सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कि खासम खास। पिछली वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहो चैनल पे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने ही द ड्रीम पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों नंबर, संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुके थे अंक के बारे में, संख्या के बारे में। इसके अलावा हम पढ़े थे उसमें नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस क्लास को और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम की आज की क्लास में पार्ट 2 क्लास है दोस्तों, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर दैट मींस क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक बात को तोड़ तोड़ के डिफिनेशन के साथ अच्छी तरह से आपको इसी क्लास के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा। बने रहो चैनल पे और देखिए चलिए क्या है आज की क्लास में। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। And numbers which have only two factor, one and the number itself are called prime number। अब एक बार फिर से हम एक एक वर्ड को समझते हैं। numbers which have only two factor मतलब दो फैक्टर होनी चाहिए। वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, और वो दो कौन हो? चलो यहां देखो, पहला तो 1 होना चाहिए फर्स्ट, एंड सेकंड में दी नंबर इटसेल्फ, और नंबर खुद ब खुद होना चाहिए, नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो पहला नंबर 1 होगा और दूसरा नंबर खुद ब खुद होगा। वही दो फैक्टर इस प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं, और उसी सारे नंबर को जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी नंबर खुद ब खुद, उन सभी नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। दैट मींस क्या होता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए जानते हैं कि अभाज्य संख्या के एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ समझते हैं एग्जांपल्स लेके। चलिए देखते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पे आपको लिखूं 5 मैंने लिखा। अब आप बताओ कि 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 5 के कितने फैक्टर मतलब 5 जो है कितने, कौन कौन से अंक से, कौन कौन से नंबर से, कौन कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा 1 से हो सकते हैं, 1 5 जा 5, 1 5 5, और या फिर आप कहोगे कि 5 हो सकता है यानी 5 हो सकती है, 5 1 जा 5 यानी 5 एकम 5। तो यहाँ पे दो ही चीज का निकल के आता है, इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो 5 होगा, मतलब या तो 1 या तो नंबर खुद ब खुद। दैट मींस 5 क्या है? 5 क्या है? प्राइम नंबर। दैट मींस क्या? अभाज्य संख्या है, प्राइम। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं कुछ और एग्जांपल लेके। सपोज मैं यहाँ पे ले लिया 7, छोटा छोटा नंबर ले रहा हूं ताकि समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे देखो 7 क्या होते हैं। अब 7 में कौन कौन से नंबर से डिवाइड रख सकते हैं एग्जैक्टली? तो एक तो 1 होगा, 1 से सभी नंबर में डिवाइड रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 1 तो कंफर्म होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ही नहीं, 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है दोस्तों। तो 7 एकम 7 और 1 7 7। ओके, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली यही चीज देख रहे हैं कि एक तो इसका 1 हो रहा है फैक्टर, दूसरा क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। मतलब इसका भी सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर है। पहला 1 और दूसरा नंबर खुद ब खुद है कि नहीं? यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 7, नंबर खुद ब खुद है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 और 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। आगे हम लोग जानेंगे कुछ और बेहतरीन तरीके, जो कि हम लोग समझेंगे कि इसके बारे में कि क्या होता है प्राइम नंबर, इसके कुछ रूल्स, इसके कुछ नोट्स। बने रहो चैनल। तो दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर? देखो कंपोजिट नंबर। दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए जानते हैं इस नंबर्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आओ और आप अपने प्रश्न को खुल के पूछ सकते हो, पूर्णतः आजादी है आपके पास। आइए जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली होता क्या है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। दैट मींस ये होता है दोस्तों, ये होता है कि यहां पर आपको सिंपल पहली बात ये समझा दूं आपको कि वैसी नंबर
वैसी नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, वैसी नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कौन सी नंबर होगी? तो वो कंपोजिट नंबर ही होगी। वे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कौन सी नंबर होगी? कंपोजिट नंबर होगी। बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रही है दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या कहता है? तो इसका डिफिनेशन कह रहा है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। दैट मींस ये हुआ कि वैसा नंबर, वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे? वही कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। दैट मींस संयुक्त संख्या। ओके, अब हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। बहुत इजी है, जिस तरह हम लोगों ने इसको समझा सेम टू सेम इसी को समझेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि ऐसा नंबर लिख रहे थे जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहा था। तो जो जिसका 2 फैक्टर ओनली होगा वो आपका प्राइम नंबर, और जिसका 2 से ज्यादा होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं कुछ नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 6, मैंने लिखा यहां पे 6। अब बताओ 6 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकता है? बताओ कमेंट के बॉक्स में। चलो मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने पहले बताया कि एक जो है, एक 1 वो सभी नंबर में डिवाइड हो सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया 1 पहले को। इसके बाद क्या हो सकता है? 2 का टेबल पढ़े थे हम लोगों ने। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब 2 जो है, सॉरी 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 6 3 से भी होता है। मतलब 2 3 और इसके अलावा 6 तो होगा ही होगा कंफर्म। 6 1 जा 6। अब देखो यहां पे 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 6 से भी। मतलब 4 फैक्टर है इसके। टोटल कितने फैक्टर है? 4। और मैंने यहां क्या बोला? मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा। 3 हो सकता है, 4 5 6 7 आगे बढ़ सकता है, अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 2 से बेसिकली ज्यादा होगा तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहां पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब क्या हो गया? इसका फैक्टर है 6 का, और ये 6 जो है एक कंपोजिट नंबर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रही है ना? अगर समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज पूछना जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम कुछ तथ्य जानते हैं, इसके कुछ नोट्स जानते हैं कि क्या कुछ इसमें कुछ अपडेट है, कुछ नई चीजें जो कि हमको समझना होगा इसके बारे में। नोट करते हैं यहां पे। तो नोट्स पे मैं बता दूं, 1 इज नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट। दैट मींस क्या होता है? 1 एक ऐसी संख्या है जो कि ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। मतलब क्या हुआ? 1 का ना 2 फैक्टर है, ना 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ना ये कंपोजिट नंबर हुआ और ना ही ये प्राइम नंबर हुआ। तो पहली बात नोट कर लेना, अपने नोटबुक निकाल के नोट कर ही लो। क्लास में जब बैठो तो नोटबुक निकाल के बैठा करो ताकि कुछ ना कुछ बातें समझ सको। ओके, तो यहां पे क्या है कि 1 इज नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट, मतलब 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये बातें समझ में आई ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ना 2 ही फैक्टर होता है, ना 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। तो ये क्या होगा? ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। अब नोट नंबर 2 नोट करो। दूसरा क्या? दूसरा नंबर यहां पे ये है कि 2 इज द लोएस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन पिछले क्लास में देखो थे ना? इवन मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो यहां पे 2 जो है, 2 जो है एकमात्र ऐसा नंबर है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी लोएस्ट मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। आई होप समझ में आ रही है ना? 2 से छोटा कुछ नहीं है। अब 2 यहां पे लिखो, 2 लिख लो। अब इसका क्या क्या हो सकता है बताओ? फैक्टर, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 2 होगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना? तो ये 1 2 फैक्टर है, एक तो एक और नंबर खुद ब खुद है, मतलब ये क्या हो गया? ये भी एक प्राइम नंबर और सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है 2 है। तो ये नोट नंबर 2 था। अब एक और नोट कर लो बात, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यहां पर ये है कि 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 जो है वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर, यहां पे समझते हैं। 9 पहले हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिट नंबर के बारे में, वैसी नंबर जो जिसके जो फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो 9 के फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 9 और कुछ नहीं ना? तो यहां पे 1 3 9 क्या है? इसके फैक्टर हो गए।
और 9 जो है यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है, और इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन नंबर होगा, सभी ऑड नंबर होगा, सभी के सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो आप ले लो, इसके अलावा जो भी नंबर लेना चाहते हो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ये सब क्या है, इवन नंबर, और ये सब क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर। बट 9 जो एक अकेला ऑड नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा है और वो कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो, समझ में आई ना। आगे बढ़ते हैं और 2-3 नंबर और पढ़ते हैं इस क्लास में। चलिए अब हम जानते हैं अगली संख्या के बारे में, अगली नंबर्स के बारे में। अगली नंबर होता क्या है, तो गाइस आज की क्लास में जो आपको बताऊंगा अगला नंबर, अगला संख्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, सबसे पहले समझ लो कि सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या होता क्या है, इसको समझे किस प्रकार। तो आइए समझते हैं इजी वे में। सो को प्राइम नंबर्स, इसके बारे में समझो। यहां पे को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स which have only one as their HCF, यानी को प्राइम नंबर जो है वो संख्याओं का एक सेट है जिसका HCF कितना होता है, जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ओके, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसी संख्याओं का सेट पूरा जो कि क्या हो, एक उसका HCF 1 होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू। हम एग्जांपल लेते हैं, सेट लेते हैं 15 और 17 ले लेते हैं। ओके, 15 और 17 ले लिए। अब इसका हम देखते हैं कि क्या इसका HCF 1 है। चलिए देखते हैं यहां पे। सो यहां पे बेसिकली बहुत सारे रूल्स है HCF बनाने के, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। फैक्टर मल्टीपल अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा फैक्टर मल्टीपल के बारे में, बिकॉज यहां पे मैं फैक्टर के बारे में बहुत बार चर्चा किया हूं और आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जो बात नहीं आती है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जरूर। सो यहां पे 15 और 17, 15 एंड 17 को समझते हैं। इसका HCF हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। सो यहां पे 1 और यहां पे हो गया 2, 15, 2, 7, 1, 2 कंप्लीटली। मतलब यहां पे इसका HCF कितना निकला, HCF इसका निकला कितना दोस्तों, यहां पे बिल्कुल देख सकते हो 1 निकला। मतलब ये संख्या जो है 15 और 17 क्या है, 15 और 17 का सेट जो है क्या है, ये है को प्राइम नंबर, दैट मींस सह अभाज्य संख्या। सो यहां पे आपको समझ में आ गया ना, वैसी संख्याओं की सेट जिसका HCF 1 हो। संख्या यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी हो सकता है, 1 तो नहीं होगा, 2, 3, 4 इतना बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, बट HCF उसका 1 आना चाहिए। वो संख्याओं का सेट क्या लगेगा आपका, को प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट नंबर है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर, आपको मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आइए हम मेरे अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। सबसे इसको हिंदी में कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर। युग्म मतलब क्या होता है, एक से जुड़ा हुआ ना, ट्विन मतलब जुड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2, बहुत ही शॉर्टकट वे मैंने लिखा है। इसका डिफिनेशन ज्यादा माइंड को मतलब रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैंने थंबनेल में देखा लिखा हुई हूं कि रटना नहीं समझना है हमें, तो यहाँ पे रटना नहीं समझना है, बस हमको एक लाइन में शॉर्ट मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2, मतलब वैसी संख्या का सेट कह सकते हैं इसको जिसमें उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। लेकिन संख्या कौन होना चाहिए, प्राइम नंबर। कंटिन्यू जो प्राइम नंबर आती है उसके बीच का, जिस भी 2 कंटिन्यू प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, दैट मींस युग्म अभाज्य संख्या। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दैट मींस यहां पर बात करें 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो यहां पर 2 है कि नहीं, 2 डिफरेंस 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर लेते हैं यहां पर 5 ले लेते हैं, 5 ले लिए और यहां पे 7 लेते हैं। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। दैट मींस ये क्या है, ये 2 संख्या जो आप ग्रुप देख रहे हैं इसका सेट जो बन रहा है 5, 7 का, 3, 5 का, वो आपका ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो यहां पे हम लोगों ने आज पूरी तरह से पढ़ लिया 4 बातें बेसिकली हम लोग पढ़े, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आपको बताना है इन 4 टॉपिकों में कोई भी टॉपिक पर अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों एक बात, अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो
अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो तो 10th की पूरी बुक की सिलेबस जो होती है, पूरी मैथमेटिक्स की जो बुक होती है, उसकी हर एक प्रकार की सॉल्यूशन आपको मिलेगी हमारी एक नई स्टडी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों मैथ्स मैजिक क्लास। अब उसको ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे आपको लिंक बिल्कुल मिल जाएगी। ओके, और दोस्तों इस प्रकार के हर एक प्रकार की वीडियो, मतलब इस तरह की जितनी भी टॉपिक होती है मैथमेटिक्स में, इसके अलावा जो भी अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट की, साइंस हो, एसएसटी हो, या फिर संस्कृत वगैरह की भी आपको यहाँ पे क्लास करवाऊंगा, उर्दू की क्लास करवाऊंगा, मतलब ओवरऑल सभी चीज की। तो द ड्रीम पब्लिक स्कूल आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर हम लोगों का मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ।